बड़े सियासी संकट में फंसे केजरीवाल, आप मुखिया के जेल जाने की तैयारी शुरू। दिल्ली में केजरीवाल की इज्जत नीलाम, पार्टी में टूट-फूट शुरू, नेताओं का इस्तीफा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की जिस जनता ने आम आदमी पार्टी और टीम केजरीवाल को जमीन से आसमान पर उठाया था, उसे 2025 के विधानसभा चुनाव में वापस जमीन पर पहुंचा दिया है। 2 बार के क्लीन स्वीप के बाद इस बार करारी हार के अपने इसके सियासी मायने हैं। जनता ने फीडबैक दिया, जहां से चले थे वहां से फिर अपनी यात्रा शुरू करो। धूप में जाओ, पसीने से नहाओ, सड़कों पर संघर्ष करो, आम लोगों के दुखों को सुनो, उनकी वास्तविक आवाज बनो, नकारात्मकता बंद करो, यानी निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। शीश महल में ऐसी की हवा बहुत खाली, ज्यादा सुख सुविधा भोगने से इंसान के शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है। उधर करारी हार के बाद पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर आकर यह संकेत भी दिया कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के साथ साथ जनता के सुख दुख के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी समाज सेवा जारी रखेंगे। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। अब केजरीवाल के इस बयान से साफ है कि वो अपनी हार तो मान चुके हैं, लेकिन जो घोटाले उन्होंने पिछले 1 दशक में किए हैं उसका हिसाब भी उन्हें देना होगा। क्योंकि बीजेपी ने अपनी जीत के साथ ही केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक एक पाई का हिसाब देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मतलब साफ है कि दिल्ली का असली दंगल सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू होने वाला है। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई और गहराने वाली है। सड़कों पर आंदोलन के दिन लौटने वाले हैं। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल अक्सर चुनावी मंचों पर बड़ी साफ गोई से मुनादी किया करते थे, दिल्ली वालों, अगर हमारा काम पसंद ना आए तो हमें वोट मत करना। इत्तेफाक देखिए कि जनता ने वो आवाज सुन ली और अरविंद केजरीवाल की बात मान ली और अपना फैसला सुना दिया। पार्टी 22 सीटों पर सिमटी, बल्कि दिग्गज चेहरों में खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज सदन में पहुंचने से भी वंचित रह गए, यानी इन्हें शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। बीजेपी तकरीबन 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर थी, लिहाजा पार्टी को जश्न तो मनाने का पूरा अधिकार बनता है और जश्न बीजेपी में मन रहा है। आम आदमी पार्टी की सिर्फ सीटें घटी हैं, जनाधार नहीं ढहा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। कयास तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि देश में तमाम छोटे छोटे दल सत्ता से दूर हैं और अपने अपने अस्तित्व बचाने में कामयाब भी हैं। इनमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी गिना जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इसका अभी फिलहाल कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो आसार हैं वो इससे इनकार भी नहीं कर रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में है, पंजाब में उसकी सत्ता है।
फिलहाल एक अलग राज्य पंजाब में पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में फिलहाल ना तो बहुत कमजोर है और ना ही उसका जनाधार बहुत ज्यादा खिसका है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली विधानसभा के सदन में मजबूत विपक्ष नहीं थी। विपक्ष के नाम पर 2015 में बीजेपी के 3 तो 2020 में बीजेपी के 8 विधायक होते थे, लेकिन इस बार 22 विधायकों की संख्या विपक्ष की भूमिका निभाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली है, लेकिन बारीकी से देखें तो जनता ने पार्टी को वैसा बहुमत नहीं दिया जो आम आदमी पार्टी को साल 2015 या उसके बाद 2020 में मिला था। वो एक तरफा चुनाव था। इस बार बीजेपी को एक तरफा जीत नहीं मिली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से जरूर दूर हुई है, लेकिन वोटों के मामले में बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी से करीब 2.25 लाख वोट और 3% ही कम वोट शेयर मिला है। 60.54% मतदान में बीजेपी को 46.91% और आम आदमी पार्टी को 43.20% और कांग्रेस को 6.31% वोट मिला है। तो जो वोट परसेंटेज यहां पर आम आदमी पार्टी को मिला है और जो कांग्रेस को मिला, अगर उसे मिला दिया जाए तो ये बीजेपी से 4% ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नैरेटिव केजरीवाल ने अब तक दिल्ली में चलाया था वो नैरेटिव फेल हो गया है। यानी दिल्ली में केजरीवाल का मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते थे, उन्हें जनता ने उनकी औकात दिखा दी है। और ऐसे में केजरीवाल की जो सियासत रही है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा विहीन पार्टी है, तो उसका अस्तित्व बहुत ज्यादा दिन तक बना रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। सड़क से सदन तक नए सिरे से होगी जंग या जेल जाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या सौरभ भारद्वाज भले ही हार गए हों, लेकिन कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी जीत गई। लेकिन आतिशी ने जो जश्न मनाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरा एक प्रदर्शन, एक रोड निकाला, उसके बाद वो भी सवालों में आ गई और आलोचना का शिकार हो गई। जब पूरी पार्टी हार गई और आम आदमी पार्टी के मुखिया चुनाव हार गए, ऐसे में आतिशी ने कालकाजी सीट जीत ली और उसके बाद उन्होंने जो जश्न मनाया, जो जमकर डांस किया और रोड शो निकाला, उसके बाद वो सवालों में आ गई हैं। क्या आतिशी भी पाला बदल सकती है? इस तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि आतिशी का जो रवैया रहा है उसको लेकर केजरीवाल भी उनसे चिढ़ गए हैं। इधर रमेश बुधियोड़ी को आतिशी ने हरा दिया। चुनाव जीतने के बाद आतिशी ने सोशल मीडिया पर संदेश लिखा कि ये जीतने का समय नहीं है, बल्कि जंग का वक्त है। जंग शब्द पर जोर करने की जरूरत है। चुनाव के वक्त बीजेपी की तरफ से आतिशी के अपमान का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन आतिशी अपनी वफादारी पर कायम रही। आतिशी आम आदमी पार्टी की मजबूत महिला चेहरा हैं। अनशन करके और बीजेपी के खिलाफ कड़े से कड़े बयान देकर अपने इरादे वो साफ कर चुके हैं। जाहिर है कि सड़क से लेकर सदन तक दिल्ली में कोहराम थमने वाला नहीं है। संघर्ष और संग्राम जारी रहने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी तक संभव है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की रणनीति साफ है कि जीतने वाले विधायक सदन के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो हारे हुए सड़क पर संघर्ष करेंगे। केजरीवाल और सिसोदिया का संदेश समझे। नतीजे के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विनम्रता से सोशल मीडिया पर सामने आकर अपनी हार स्वीकार कर ली और आगे क्या करेंगे इसके बारे में भी साफ संदेश दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी बातें दोहराई हैं। वो राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति उनके लिए समाज सेवा का जरिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की राजनीति आने वाले समय में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनता के बीच फिर से जाएंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे, निजी तौर पर उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश भी करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को बधाई देते हुए ये भी गुजारिश की कि वो दिल्ली की जनता की उम्मीदों और आशाओं पर खरे उतरें। वहीं दिल्ली में शिक्षा माफिया से मुकाबला करने का नारा बुलंद करने वाले और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की बात कहने वाले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली वालों ने 12 साल तक काम करने का मौका दिया और मैंने दिल्ली के बच्चों और शिक्षा के लिए काम किया। जनता के आदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ूंगा और शिक्षा के लिए आजीवन काम करता रहूंगा। बीजेपी के वादों पर रहेगी आपकी नजर। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत सत्ता की बाजी मार ली थी। बीजेपी नेता पहले इन्हें फ्री की योजनाओं को मुफ्तखोरी कहा करते थे, लेकिन बीजेपी ने रणनीति बनाई कि दिल्ली का किला अगर फतह करना है तो इन योजनाओं को मुफ्तखोरी कहना बंद करना होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के वादे भी करने होंगे, तभी आपको हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गजों ने दिल्ली की फ्री की योजनाओं को जारी रखने का वादा किया।
दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि बीजेपी आई तो योजनाएं बंद हो जाएंगी। जाहिर है आम आदमी पार्टी के नेताओं की कड़ी नजर बीजेपी के किए हुए वादे पर रहेगी। फ्री बिजली पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी बसों में महिलाओं की फ्री बस यात्रा की सुविधाओं पर टीम केजरीवाल की भी नजर रहेगी। सदन के भीतर और सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल बनाकर रखेगी और संभव है अगले विधानसभा चुनाव की तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि वादे आखिरकार कितने पूरे हुए, यमुना का झाग खत्म हुआ या नहीं। यानी जो वादे अब बीजेपी ने किए हैं उन वादों पर भी बीजेपी को खरा उतरना होगा। और मोदी ने जिस तरह से अपने भाषण में इस बात को पूरा दबाव डालकर उन्होंने बोला है, पूरा दम लगा के, कि यहाँ पर वो दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि ये मिनी भारत है, इसका भी जिक्र उन्होंने कहा। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जितने घोटाले हुए हैं और जितना करप्शन दिल्ली में हुआ है उसकी एक एक फाइल खोली जाएगी और उसका हिसाब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना होगा। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीत कर आए हैं वो पूरी तरह से उनकी भी छवि साफ नहीं है। उन्होंने भी कई घोटाले किए हैं और उसकी सजा इन लोगों को मिलकर रहेगी। अब देखना यह होगा कि सदन में आम आदमी पार्टी के कितने जो 22 विधायक जीत कर आए हैं वो पहुंच भी पाते हैं या फिर उससे पहले ही वो पाला बदल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची है उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के नेतृत्व में ये 22 विधायक रहेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की और यह चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी चौथी बार सत्ता में आने का ख्वाब जो था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कांग्रेस इस चुनावों में अपनी सीटों को लेकर कोई कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन कमाल देखिए कि उसने आम आदमी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ दिया। बीजेपी ने दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। हालांकि कांग्रेस का हाल सबसे बुरा रहा, यहां पर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी, वहीं उसके 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों का खेल कांग्रेस ने बिगाड़ दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आने का खामियाजा दोनों को ही भुगतना पड़ा। इंडी गठबंधन के कई नेता ऐसा मानते हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो वोटों की गिनती के दौरान ही जो रुझान आ रहे थे उसके बाद ही इशारों में ये कह दिया कि विपक्षी दलों के आपसी झगड़े से आम आदमी पार्टी की हांडी फूट गई। और इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।